नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और इसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, देखा जाता है कि लोग हर क्षेत्र में खुद को आगे रखना चाहते हैं, अव्वल रखना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका है, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो दर्शकों, अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए हमारा स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हैं। आज आपको लिए चलते हैं रांची के राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान के शिशु शल्य चिकित्सा में, जहाँ पर झारखंड के बच्चे वहाँ के सारे सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का अच्छे ढंग से इलाज करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं वहीं के डॉक्टर से और जानते हैं कि वो इस यहाँ से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी क्या क्या हम तक पहुँचा रहे हैं। झारखंड का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध अस्पताल, जिसे राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है, यहाँ सभी रोगों का इलाज संभव हो रहा है। दूर दराज क्षेत्र से हर गंभीर रोग से ग्रसित मरीज यहाँ आ रहे हैं और उनका इलाज रिम्स के चिकित्सक पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। हम आज उपस्थित हैं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में। रिम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में, ये जो कि एक टर्सरी सेंटर है राज्य का, यहाँ पर छोटे बच्चों की सर्जरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम बातचीत करेंगे रिम्स के शिशु सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक रंजन जी से। सर, आपका बहुत स्वागत है और क्या क्या सुविधाएँ हैं इसके बारे में आप बताएँ। थैंक यू। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये इकलौता टर्सरी सेंटर है पूरे झारखंड का। आप कहें तो झारखंड के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, जो नज़दीक के राज्य, जैसे आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के भी बहुत सारे पेशेंट यहाँ आते हैं। और इकलौता सेंटर होने के चलते पूरे राज्य भर के पेशेंट यहाँ आते हैं। और यहाँ पे हम लोग हर तरह की सर्जरी करते हैं। बच्चे से रिलेटेड जो भी सर्जरी है, 16 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उसकी सर्जरी करते हैं। वो चाहे पेट की हो, सर की हो या अन्य ऑर्गन की हो, सारी तरह की सर्जरी करते हैं। इवन हम कैंसर की भी सर्जरी यहाँ पे करते हैं। बच्चों में बहुत सारी जो छोटे छोटे जन्मजात विकार होते हैं, तो वो कौन कौन से जन्मजात विकार होते हैं और उसकी क्या सुविधा है यहाँ पे? देखिए, बच्चे का विकार का अलग अलग कैटेगरी है। जब बच्चा पैदा लेता है उस समय भी बहुत सारी बीमारी होती है, जिसको नियोनेटल सर्जरी बोलते हैं हम लोग, या कंजेनाइटल डिजीज़ बोलते हैं। उसमें जैसे कि उनका लैट्रिन का रास्ता नहीं होना, पैखाने का रास्ता नहीं होना, या उनकी आंत का रुक जाना, या खाने का नली का नहीं होना। कभी कभी देखते हैं हम लोग कि उनकी सारी इंटेस्टाइन उनके छाती में चले जाते हैं, जिसको हम लोग डायफ्राग्मेटिक हर्निया बोलते हैं। साथ में उनकी लंग्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सर का फूलना भी, जिसको हाइड्रोकेफलस बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी में भी गोला आ जाता है। तो बहुत सारी विकार हैं जिसको हम लोग जन्म के बाद ही करेक्ट करते हैं। बहुत केस में क्या इमरजेंसी होता है, उस कंडीशन में हमें उन्हें जन्म के कुछ ही दिन के अंदर में सर्जरी करना पड़ता है। और कुछ ऐसे बच्चे जो जब बड़े होते हैं, जैसे कि हर्निया और अन्य बीमारियां हैं, उसका भी हम लोग सर्जरी करते हैं। बड़े बच्चों में भी, जैसे कि उनको अपेंडिक्स होना, या जैसे कि एडल्ट लोग के भी इशू होते हैं सर्जिकल, वैसे बच्चों का भी सर्जिकल इशू होता है, उसका भी हम लोग यहाँ पे सर्जरी करते हैं। रिम्स अस्पताल में न सिर्फ इलाज बल्कि तकनीकी रूप से भी सफल इलाज हो रहा है। खासकर इन दिनों पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग काफ़ी चर्चे में है। अपने बच्चों को लेकर हर माँ बाप जिस तरह से उसका ख्याल रखते हैं, ठीक उसी प्रकार पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में भी चिकित्सक, नर्स, स्टाफ सभी बच्चों के सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। ये छोटे बच्चे जो इनका होता है, ये डिपार्टमेंट में किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? देखिए, हम यहाँ पे 16 साल के नीचे बच्चे का इलाज करते हैं। 0 से 16 साल बोला जाता है, बट अभी का कंसेप्ट में हम उसको और विस्तार करने जा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे का फिटल से ही हम लोग प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। मतलब बच्चा जब भ्रूण में रहता है, गर्भ में रहता है, उस समय ही हम लोग को पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से। आजकल काफ़ी एडवांस्ड हो गया है कि इसको सर्जिकल इशू है। तो आज, पहले जब हम बोलते थे 1 दिन से लेके और 16 साल तक, अब हम बोलते हैं कि हम माँ के पेट में बच्चा रहेगा तब से ही उसका इलाज कर रहे हैं। एक ये बात है कि ये समस्याएं मतलब होती क्यों है बच्चों में, छोटे बच्चों में जो जन्मजात विकार हो रहे हैं, ये क्या वजह क्या है सर इसका? देखिए, ज़्यादातर मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल कहने का मतलब है कि बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल कारण भी एक प्रमुख कारण हो गया, क्योंकि हम जिस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह का हमारा खाना पीना है, लेट मैरिज है और बहुत सारे इशू हैं,
उसके कारण, पॉल्यूशन के कारण भी बच्चों में विकार आता है। दूसरा एक होता अनुवांशिक, जेनेटिक बोलते हैं, तो जो माँ बाप से जेनेटिक के थ्रू भी वो ट्रैवल करता है बच्चों में, तो ये भी दूसरा मुख्य कारण है। और तीसरा हमारा जिस तरह का इन्वायरमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जैसे न्यूट्रिशन हो गया, फूड हो गया, वो सब भी बहुत मैटर करता है। अपने ये जो टर्सरी सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं और कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं यहाँ पे इलाज कराने? देखिए, हम रिम्स में पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए सारी सुविधाएं हैं। कुछ बीमारी छोड़ के, जैसे कि हम लोग कुछ कैंसर के कुछ वैरायटी है जिसको यहाँ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ डायग्नोस्टिक का अभी जैसे पेट स्कैन नहीं है, उसके चलते हम लोगों ने उसको एम्स भेजते हैं। एम्स में एक्चुअली मैं एम्स से ही आया हूँ, तो एम्स में मेरे सीनियर हैं जो हेड डिपार्टमेंट है, वो उसको टैकल कर लेता है। उनको मतलब कभी वेटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये एक बेनिफिट है कि जब भी हम यहाँ से रेफ़र करते हैं उनको जल्दी से सुविधा मिल जाती है। रिम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में जब से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक रंजन जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तब से पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में छोटे बच्चों का इलाज काफ़ी बेहतर तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं, इन बच्चों के लिए पूरा पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग की दीवारों को तरह तरह के चित्रकारी से भी खूबसूरत बना दिया गया है, ताकि इन चित्रों को देखकर इलाजरत बच्चे खुश रह सकें। बाकी जैसे आपने बताया कि कहाँ से आते हैं, तो पहले भी मैंने बताया कि पूरे झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस 3 जगह से भी पेशेंट आता है। इसके अलावा मतलब पूरे झारखंड के अलावा इन 3 राज्यों के भी जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं, उनके भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, बढ़िया इलाज है। और ये जो डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक सर्जरी, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। हम लोग कितने हमारा कितने मरीजों का हम लोग इलाज कर पाते हैं महीने में, और क्या क्या सुविधाएं क्या कर पाते हैं? देखिए, हम अभी ऑन एवरेज 150 बच्चे का सर्जरी कर रहे हैं हर महीने, जिसमें मेजर और माइनर मिला के। और ओपीडी हम हर दिन का हमारे पास 60 से 70 ओपीडी है। सर, ये बच्चों में जो विकार की बात आप बता रहे हैं, ये इसके कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे कि आम आदमी पहचाने और सही समय पर अस्पताल आ जाए? देखिए, जो अब पहले ही बताया मैंने, नियोनेट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो तो उस समय जब डिलीवर होगा वो डॉक्टर आपको बता देंगे कि भाई इनको खाने का नली नहीं है या लैट्रिन नहीं कर रहा है, पेट फूल रहा है। जो बड़े बच्चे हैं, जैसे किसी का हर्निया होना, जैसे कि हर्निया मतलब फूलना, वो पेरेंट जब उनको नहलाएंगे तो उनको दिखेगा हर्निया नहीं होना, या उनकी जो टेस्टिस है, जिसको हम लोग आम चाल भाषा में कौड़ी बोलते हैं, वो उसके स्क्रोटम में नहीं दिखता है, वो भी माँ बाप को दिख जाता है। और कभी कभी जिसे रीनल ट्यूमर होता है, कैंसर, वो जब मदर नहलाती है ना तो पेट में सूजन दिखता है। तो ये सब चीज़ अगर आपको दिखे तो आप इधर आइए। आप हमारे यहाँ जो ओपीडी भी है ना, बहुत कम 10 रुपया लगता है, और आप यहाँ दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा भी शंका, तो आप एक मिल सकते हैं। हमारे 5 दिन हमारी ओपीडी चलती है, तो आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर अभिषेक रंजन बताते हैं कि बच्चों के इलाज के साथ साथ उनकी परवरिश जिस तरह से उनके माँ बाप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से चिकित्सक, नर्स और स्टाफ को भी करना होता है, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो सके। क्योंकि कई कई घंटे तक बच्चों को माँ से भी अलग रखा जाता है। इलाज के दौरान माँ और बच्चों को एक साथ रख पाना संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि मेरा बाकी लोगों से जो देख रहे हैं दर्शक, और बाकी झारखंड की जितने भी जनता हैं, उनसे मेरा एक अपील है, अनुरोध है कि देखिए, पीडियाट्रिक सर्जरी का जो विकार अभी बहुत सारे बढ़ गए, उसके मुख्य कारण है कि हमारा जो रहन सहन, इन्वायरमेंट और फूड हैबिट, उस पर हमको सुधार करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के समय, उनका न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना है। उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखना है ताकि बच्चे पे उसका विकार नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सारा चीज़ बच्चों के लिए करते, कोई भी, तो अगर हमारा स्वस्थ बच्चा ही नहीं रहे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर स्वस्थ बच्चा चाहिए तो आपका शुरुआत बच्चा होने से पहले ही करना होगा। मान के चलिए, अगर आप बच्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मदर का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, पहले से ही तैयारी करिए कि हाँ, उसका कोई भी चीज़ की डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए। तो आप उसको फोलिक एसिड, विटामिन्स, ये सारी चीज़ दीजिए, आयरन दीजिए, साथ में उनका न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, घर का माहौल सही रखिए। और कोशिश करिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या होता कि जेनेटिक कुंडली बनता था शादी के पहले, तो हम चाहेंगे झारखंड गवर्नमेंट भी इनिशिएट करे कि
उनका जेनेटिकली पता चले कि भाई दोनों जो शादी कर रहे हैं उनके बच्चे में कोई विकार ना हो। तो जेनेटिक कुंडली भी बनाना एक बड़ी अच्छी पहल होगी। छत्तीस गवर्नमेंट ने किया था क्योंकि वहाँ पे कुछ समुदाय में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया बहुत था, बट उन्होंने उस चीज़ों को सुधार किया है क्योंकि पहले से पता है कि अगर उन दोनों कैरियर हैं तो उनके बीच में शादी नहीं कराते। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान में मिल रहे लाभ का लुत्फ उठा रहे वहाँ के बच्चे और लोग और अपनी गंभीर बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से वहाँ पे करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं रांची के बुंडू के सिद्धि विनायक पॉली केयर में, जहाँ पे लोग वहाँ के मिल रहे लाभ का लुत्फ उठा रहे हैं और अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पाए। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टरों से और जानते हैं कि वो इस विषय पर क्या क्या अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। रांची जिला अंतर्गत बुंडू प्रखंड एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां कुछ वर्ष पहले तक स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब यहां पर इलाज से संबंधित कुछ समस्याएं कम होती दिखाई पड़ रही हैं। खासकर जब से सिद्धि विनायक पॉली केयर बुंडू अस्पताल स्थापित हुआ है तब से बीमारियों के इलाज के लिए काफ़ी सुविधा मिली है। जोहार, आज हम रांची जिले के बुंडू प्रखंड में उपस्थित हैं। एक समय यहाँ के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रांची जाना पड़ता था या अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता था, लेकिन जब से इस क्षेत्र में सिद्धि विनायक पॉली हेल्थ सेंटर खुला है, लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस सेंटर में आखिर किन किन बीमारियों का इलाज होता है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, इस बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ के डॉक्टरों से। तो आइए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टरों से। अभी पूरे गांव-गांव में हमारे एक गाड़ी है जो प्रतिदिन मॉर्निंग्स में निकलती है, शाम को लौटती है, पूरा एडवर्टाइजमेंट करके। और अभी फ़िलहाल हम लोग का जो भी कैंप हो रहा हम अपने कैंपस के अंदर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का भी एडवर्टाइजमेंट है। अगर हम अपना कैंपस में करते हैं तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट दूर दूर तक फैलता है और लोग दूर दूर तक आते हैं हमारे पास में, हमारे कैंप में। क्योंकि वो कैंप अगर हम रविवार को करते हैं तो 7 डे बिफोर हमारा एडवर्टाइजमेंट शुरू होता है, पैम्पलेट वगैरह देना शुरू हो जाता है कि इतने तारीख को हमारा कैंप है, तो लोगों का भीड़ ऐसे ही ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो गांव में भी अभी हम लोग जा के कैंप इसलिए स्टार्ट नहीं किए हैं चूँकि नहीं है, 6 महीना साल भर बाद गांव-गांव में जाके हम लोग अपना कैंप को करेंगे, ताकि हमारा यहाँ करने का मतलब ये निकलता है कि मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो लंबा दूर तक चले। देखिए, कहानी मैं शुरू से बताना चाहूँगा। इसका जो हॉस्पिटल खोलने का जो मुख्य उद्देश्य क्यों है, बुंडू और आसपास का पॉपुलेशन लगभग 2,65,000 से 3 लाख के आसपास में है और यहाँ पे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं वर्क कर रहा है। दूसरी बात यह है कि रात को शाम 5 बजे के बाद यहाँ से सारे जो डॉक्टर जो रांची से आते हैं वो लोग चले जाते हैं, तो शाम के बाद कोई डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं रहता है, जिसके कारण बीमारियों, किसी को इमरजेंसी बीमारी हो गई या एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो उनको फर्स्ट एड की सुविधा नहीं मिल पाती है। मेरा पेट्रोल पंप है, 55 वर्षों से यहाँ पे हम लोग जो है सेवा दे रहे हैं सबको। इसमें हम लोग देखते हैं कि रात को जो एम्बुलेंस आती है, कितना फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे एम्बुलेंस आता है रात को, जिसके कारण हम लोग को ये अंदाज़ा हुआ कि कितने लोग मर रहे हैं सही समय पे इलाज नहीं मिलने के कारण। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि एक ऐसा हॉस्पिटल खोले जो यहाँ पे 24 घंटा लोगों की सेवा पे रहे। सिर्फ बुंडू प्रखंड ही नहीं बल्कि आसपास के कई प्रखंडों तथा पंचायतों के ग्रामीणों को भी काफ़ी राहत मिली है। किसी को भी किसी तरह की यदि स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो 24 घंटे के अंदर किसी भी वह अपने इलाज के लिए सिद्धि विनायक पॉली केयर अस्पताल बुंडू में बेझिझक पहुँचते हैं। यहाँ हॉस्पिटल खोलने का सबसे मेन उद्देश्य था लोगों तक जो है मेडिकल सेवा को पहुँचाना 24 घंटे, जो कि यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल तो हैं यहाँ पे, लेकिन हर चीज़ से इक्विप्ड नहीं है हॉस्पिटल्स यहाँ पे। लगभग 2,65,000 से 3 लाख पॉपुलेशन है हमारे बुंडू क्षेत्र में, और शाम को 5 बजे के बाद प्राइवेट डॉक्टर्स चले जाते हैं और शाम से लेकर सवेरे 10 बजे तक कोई भी मेडिकल सेवा जो है उपलब्ध नहीं रहती है, जिसके कारण मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाता है। जो पेशेंट थोड़ी मोटी दवाइयों से ठीक हो सकते हैं उन्हें इमरजेंसी में रांची जाना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने विचार किया कि अगर यहाँ पे हॉस्पिटल खोले तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं और लोगों को एक उचित मूल्य दर पे सेवा दिया जा सकता है। मरीज़ तो सभी तरह के आते हैं यहाँ पे,
ज़्यादातर शाम के वक्त ज़्यादातर मरीज यहाँ पे आते हैं, जिनके जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़्यादा आती हैं यहाँ पे। उसके बाद एक्सीडेंट जो होता है, ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, नस के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। इस क्षेत्र में थैलेसीमिया की बीमारी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, जो हम लोगों ने पिछले 6 महीने से एब्जॉर्ब किया है, और यहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे लोगों को जो हम लोग कैंप करते हैं, यहाँ पे फ्री कैंप लगाते हैं, उसमें ये पता लगता है कि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमको कौन सी बीमारी है। शुगर उनका बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर की उनको बीमारियाँ हैं, हार्ट की बीमारी हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता है। बोलते हैं सांस आने में दिक्कत है, लेकिन दमा है उनको उनकी जानकारी नहीं रहती है यहाँ पे। तो इसी तरीके के पेशेंट यहाँ पे आते हैं जो हम लोग रेगुलर ट्रीट कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो दर रखा है वो यहाँ लोकल लोगों के कमाई के हिसाब से ही रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेट रख दिया और लोगों को दिक्कत हो रही है। प्लस उसमें हम लोगों ने डिस्काउंट ऑफर्स भी बहुत सारे रखे हैं, अलग अलग स्कीम चला रहे हैं। और हमारे यहाँ पे पैसा देने के लिए मजबूरी नहीं है किसी को। अगर उनका इलाज हम लोगों को प्राथमिकता देते हैं, पैसा जो दे सकें वो दे दें, ना दे सके बाद में दे दें या ना भी दें। लेकिन जो है हम लोग चूँकि लगभग 55 वर्ष से हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप मेरा चल रहा है, और हम यहाँ पे लोगों को एम्बुलेंस में जाते हुए और मरते हुए देखें। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने इसका खोला था, और दर जो है हम लोग कम ही रखे हुए हैं यहाँ पे। इस अस्पताल में नर्स स्टाफ उन्हें तुरंत हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। चिकित्सक तत्काल संपर्क करते हैं और मरीज का इलाज भी तुरंत शुरू हो जाता है। यहाँ पर सारी सुविधाएं इसलिए भी रखी गई हैं कि यदि मरीज की स्थिति नाजुक हो तो उसे समय रहते शहर के अस्पताल तक भेजा जा सके, किसी तरह का परेशानी ग्रामीणों को न उठाना पड़े। यही वजह है कि कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रसित हो तो वह तुरंत सिद्धि विनायक पोली केयर बुंडू अस्पताल पहुंचते हैं। हम लोगों ने अपना एक मोबाइल नंबर फ्लोट करके रखा हुआ है। इमरजेंसी में लगभग सभी जगह पे मोबाइल नंबर अभी तक है। इमरजेंसी में अगर कॉल आता है तो यहाँ से हम लोगों को 10 मिनट लगता है गाड़ी को तैयार करके भेजने के लिए उनके पास में। और अभी पिछले ही वीक की बात है कि 2 पेशेंट रात को जो है बहुत इमरजेंसी में थे और सोनाहातू में थे, लगभग यहाँ से 22 किलोमीटर दूरी पे। और हम लोग उनको इंटीरियर गांव से उठाकर लाके यहाँ ट्रीट किए और रात भर में सवेरे उनको डिस्चार्ज किया। उनके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी। दूसरे दिन वो हमें से धन्यवाद देने के लिए आए कि सर आपने जो है हमारे बच्चों का जान बचाया। तो एम्बुलेंस सेवा हमारे यहाँ पे है और ऑन कॉल जो है हम लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। फ्री कैंप जो हम लोग यहाँ पे रखते हैं उसमें जितने लोग यहाँ आते हैं उन लोगों से बात करने पे ये पता लगता है कि अपने शरीर के बारे में उनको अपने बीमारी के बारे में जानकारी बिल्कुल ही नहीं। तो फ्री कैंप रखने का उद्देश्य भी ये रहता है कि टेस्ट करा के कम से कम आदमी ये जान ले कि उनको कौन कौन सी बीमारियां हैं या हो सकती हैं या किस तरीके से परहेज करना है। तो यहाँ पे लोग जो है अपनी बीमारियों के प्रति जागरूक बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हैं। प्रसव से पूर्व जांच के लिए अभी हम लोग का अल्ट्रासाउंड मशीन आने वाला है, आया नहीं है, ऑन प्रोसेस है अभी हमारा। लेकिन उसके अलावा सारी जांच जो है ब्लड जांच, चूँकि हमारे यहाँ पे अपना पैथोलॉजी भी है और पैथोलॉजी में हम लोग हर तरीके का टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे प्रसूति के लिए डॉक्टर आती हैं, मैडम हैं, 2 मैडम हैं यहाँ पे, 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं लेडीज़ डॉक्टर भी करने के लिए। तो हम लोग उसमें कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं बुंडू की जनता को यही कहना चाहूँगा कि ये आपको ध्यान में रखकर आपके लिए खोला गया अस्पताल है। कृपया आप बेझिझक यहाँ पे आएँ और आपको सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ से प्रदान करेंगे। यहाँ के चिकित्सक बताते हैं कि आसपास के ग्रामीणों को सिद्धि विनायक पोली केयर अस्पताल के प्रति काफ़ी विश्वास बढ़ा है। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि अस्पताल स्थापित होने से बहुत तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण यहाँ हो रहा है। खासकर छोटी छोटी बीमारी जैसे बुखार या फिर हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया तो शहर की ओर नहीं जाना पड़ रहा है। सिद्धि विनायक पोली केयर बुंडू के स्थापित होने से अब मरीजों को राहत मिली है। हमारे हॉस्पिटल में अभी फ़िलहाल ऑपरेशन थिएटर है, लैब की सुविधाएं हैं, दवा दुकान है, डॉक्टर्स हैं, नर्स है, ओपीडी तो होती ही हैं, साथ में आईपीडी भी है। ऑनको छोड़ के मोटा मोटी सारा चीज़ का जांच होती है। ऑनको दैट मीन्स कैंसर का जांच को छोड़ के। सिजेरियन केसेस अभी तक नहीं हुई है, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन केसेस। जनरल सर्जरी में अगर बोलेंगे तो गॉल ब्लैडर का, हार्निया का, अपेंडिक्स का, हाइड्रोसिल का, ये सारा है सुविधा। और उसमें हमारे सर्जन डॉक्टर्स भी हैं
जो रांची से ऑलमोस्ट आते हैं। ट्रमा पेशेंट के लिए हम लोग के पास में 24 आवर्स हमारे हॉस्पिटल रनिंग कंडीशन में रहता है, दवा दुकान भी रनिंग कंडीशन में है, लैब भी हमारा रनिंग कंडीशन में 24 आवर्स, 9 डॉक्टर 24 आवर्स एंड नर्सेस 24 आवर्स हमारे पास में सेवा देने के लिए ट्रॉमा केसेस को तात्पर्य रहते हैं। साथ में एम्बुलेंस भी है। गरीबों का इलाज के लिए जो बिल्कुल नीडी पर्सन है उसके लिए हम लोग कोई पैसा का मायने नहीं रखते हैं, हम लोग विदाउट पैसा उन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। दवा भी हम लोग अपने तरफ से उन लोग को मुहैया करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े कि इन लोग को रेफ़र करने का है तो ऐसा हॉस्पिटल्स हमारे साथ में टाई अप है रांची का, जहां इन लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट में इन लोग का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग 24 आवर्स हमारा पूरा टीम रेडी रहता है। उनका टीकाकरण का व्यवस्था BCG से लेकर वैक्सीन से लेकर सब कुछ है हमारे पास में। जो देन एंड देयर हम डॉक्टर्स को बुला लेते हैं जो हमारे पास में यहाँ पास में है, आके उन लोग उस टीकाकरण को पूरा करते हैं। और अभी हम लोग टीकाकरण का जहाँ तक बात है, अभी हम लोग कैंसर्स का टीकाकरण को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका एक कैंप करने जा रहे हैं हम लोग बुंडू में, जो पहला बार होगा यहाँ पास में बुंडू में, जो कैंसर्स का टीकाकरण का हम लोग यहाँ पास में कैंप करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग ये कैंप करेंगे हम लोग। तो दर्शकों, आपने हमारे इस एपिसोड के माध्यम से जाना कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये जो जीवन हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। तो मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करती हूँ कि आप भी समय समय पर अपने स्वास्थ्य का जांच करवाएं, उसकी देखभाल करें, तभी आप किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे और एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।